राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपको माघ मास का तीसरा अध्याय सुनाऊंगी, जिसमें पर्वतों की सुंदरता के बारे में बताया गया है। तो आइए चलते हैं तीसरे अध्याय की ओर। तब राजा दिलीप कहने लगे कि हे महाराज, यह पर्वत कितना चौड़ा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन यानी कि 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरि, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्लभ से दुखी होकर इस सुंदर पर्वतों को और फल फूल से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वरों में पूछा। उसने कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि हे महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देव तुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याग जैसा है। यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। न जाने किस पाप का फल मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण है। शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसे अपने कंठ से गाकर नारद जी को पसंद किया। नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर जी को भी पसंद किया। अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज जी भी अत्यंत पसंद हुए और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इसी तरह जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याग मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचरित फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष की मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला होता है, छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी को व्रत करके द्वादशी ने आने तक शरीर में तेल लगाया। इसी कर्म पाप से व्याग हुआ। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवता ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र, गदा पदधारी के करने वाले पीताम्बर पहने वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए राजा पुरुरवता ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। राजा ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवता का सा स्वरूप दिया, जिसके देखकर उर्वशी भी उनको चाहने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यह
तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। तब मैं इसकी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य में माघ मास आने में से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ला एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निहारा रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु की पूजन करो। जब तुम देवादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सब चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे दिलीप, भृगु जी इनके यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरनों में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देवदृष्टि से हो गया और वह मणिगिर पर्वत पर आनंद से रहने लगे। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। तो राम राम सा 3रा अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल हम आपको 4था अध्याय सुनाएंगे।